क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रंगों से भरी निहारिकाएं अब भी हमारे लिए एक पहेली क्यों है? आज रात हम पृथ्वी से बहुत दूर निकलकर उन नेबुलाओं के बीच चलेंगे जहां सितारे जन्म लेते हैं और जहां विज्ञान के सामने आज भी अनगिनत सवाल खड़े हैं। वैज्ञानिक बहुत कुछ समझा सकते हैं, पर सब कुछ नहीं। निहारिकाओं के अनोखे आकार, उनका रहस्यमयी व्यवहार और उनमें छिपे रहस्य शायद ये बताने में मदद करें कि हमारा ब्रह्मांड और जीवन की शुरुआती स्थितियां कैसे बनी। तो आइए तन मन को ढीला छोड़िए और तारों के बीच तैरते हुए उन नेबुला रहस्यों को समझने चले जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। शायद यही जिज्ञासा आपके मन को शांत करे और आपको गहरी सुकून भरी नींद की ओर ले जाए। द ओरायन नेबुला सितारों की नर्सरी या किसी और चीज का संकेत? क्या हो अगर ब्रह्मांड के सबसे नजदीकी स्टार बर्थिंग जोन में कुछ ऐसा छिपा हो जिसे हमारी वैज्ञानिक आंखें अभी तक पहचान ही नहीं पाई हो? जब हम ओरियन नेबुला को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो गैस और धूल का एक चमकता हुआ बादल धीरे धीरे सितारों को जन्म दे रहा हो, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। ये नेबुला हमारे टेलीस्कोप के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह है, जहां हर कण हमें ये बताने की कोशिश करता है कि द्रव्य, विकिरण और गुरुत्वाकर्षण मिलकर जीवन की शुरुआती इंटेक कैसे बना सकते हैं। वैज्ञानिकों को इसमें मौजूद प्रोटोस्टार क्लस्टर और अत्यधिक ऊर्जा वाले झटकों को समझने में अभी तक भारी मुश्किल आती है, क्योंकि इनके कारण बनने की प्रक्रिया आज भी पूरी तरह परिभाषित नहीं की जा सकी है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस नेबुला में मौजूद कई चमकीले बिंदु ऐसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिखाते हैं जो किसी भी ज्ञात रासायनिक मॉडल में फिट नहीं बैठते, और ये सवाल उठाते हैं, क्या हम वास्तव में सितारों के जन्म को समझ रहे हैं या ये नेबुला हमें किसी अनदेखे ब्रह्मांडीय नियम की झलक सिर्फ दिखा रहा है बिना पूरा राज खोले? कैट्स आई नेबुला इतनी परफेक्ट सिमेट्री किसने बनाई? अगर प्रकृति कभी कभी गणित से भी ज्यादा परफेक्ट पैटर्न बना दे तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? कैट्स आई नेबुला को देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य कलाकार ने गैस की परतों को एक अत्यंत जटिल, लगभग ज्यामितीय संरचना में मोड़कर रख दिया हो, क्योंकि इसकी परतों का फैलाव, सर्पिल आकार और आंतरिक चमक मानो किसी ब्रह्मांडीय वास्तुकार की बनाई हुई इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट जैसी दिखाई देती है। वैज्ञानिक इस बात से उलझे हुए हैं कि इसकी केंद्रित परतें इतनी समान दूरी पर क्यों हैं, जबकि नेबुला विस्फोट आमतौर पर अराजकता पैदा करते हैं। मानो इस नेबुला के भीतर ऊर्जा किसी अनोखे चक्र में धड़क रही हो, जिसकी गति और ताल अभी हमारे किसी भी मॉडल में फिट नहीं बैठती। और अगर ये पैटर्न किसी मरते हुए तारे की धड़कन है तो सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी शक्तियां थी जो एक मृत्यु को इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित और इतना रहस्यमय बनाती है? और क्या ये सिमेट्री किसी ऐसी प्रक्रिया की झलक है जिसे हमने अभी खोजा ही नहीं? हॉर्सहेड नेबुला अंधेरा जहां रोशनी जन्म लेती है। क्या हो अगर ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने ही जीवन की शुरुआत को छुपा कर रखते हो? जब हम हॉर्सहेड नेबुला को देखते हैं तो ये काले धुएं का एक विशाल घोड़े जैसा सिर दिखाई देता है, लेकिन ये काला क्षेत्र वास्तव में ब्रह्मांड का वह स्थान है जहां गैस इतनी घनी हो चुकी है कि प्रकाश तक उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वैज्ञानिक वर्षों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की डार्क नेबुला अपने अंदर पदार्थ को कैसे संजो कर रखती है, क्योंकि इनके भीतर बनने वाले प्रोटोस्टार अक्सर दिखने वाले तारों से बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। ये नेबुला प्राकृतिक लाइट अब्जॉर्बर की तरह काम करता है और कई बार इसके कारण आसपास के क्षेत्र में ऊर्जा के अजीब उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, जिन्हें अब तक किसी भी भौतिक मॉडल में नहीं समझा जा सका। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, क्या इन नेबुलाओं के भीतर बनने वाले तारे हमारे जैसे स्टार सिस्टम बनाने में सक्षम है, या ये किसी बिल्कुल अलग तरह के ब्रह्मांडीय विकास की शुरुआत है? ईगल नेबुला के पिलर्स ऑफ क्रिएशन सच में निर्माण या छिपी हुई विनाशक लहर?
क्या हो अगर ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध क्रिएशन सीन के भीतर ही एक विनाश की उल्टी गिनती भी चल रही हो? ईगल नेबुला के पिलर्स ऑफ क्रिएशन तस्वीर में ऐसा लगता है मानो बादलों की विशाल उंगलियां नई तारों को धीरे धीरे आकार दे रही हों। लेकिन हबल और जेम्स वेब के डाटा बताते हैं कि इन स्तंभों के अंदर चल रही ऊर्जा धड़कने असामान्य रूप से तेज है, मानो किसी विशाल सुपरनोवा की शॉकवेव ने इन्हें छूकर हिला दिया हो। वैज्ञानिक वर्षों से बहस कर रहे हैं कि क्या ये पिलर्स वास्तव में क्रिएशन के प्रतीक हैं या फिर एक धीमी लेकिन अनिवार्य टूट-फूट की प्रक्रिया से गुजर रहे ढांचे जिनका अंत हमसे सिर्फ प्रकाश वर्षों की दूरी के कारण अभी तक दिखाई नहीं देता। और अगर ऐसा है तो सवाल यह है, क्या हम वास्तव में एक निर्माण का दृश्य देख रहे हैं या उस निर्माण की आखिरी चमक जो हमें अतीत से अब तक पहुंच रही है? हेलिक्स नेबुला भगवान की आंख या सिर्फ एक मरते तारे की अंतिम सांस? क्या हो अगर वो चमकती हुई आंख जिसे हम आकाश की ओर देखकर देखते हैं वास्तव में एक तारे का मौन विदाई संदेश हो? हीलिक्स नेबुला को अक्सर गॉड्स आई कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसके फैलते हुए गैसीय छल्लों की संरचना को लेकर आज भी सहमत नहीं है, क्योंकि इन छल्लों की गति, फैलाव की दिशा और परतों के तापमान में ऐसे अंतर मिलते हैं जो किसी एकल प्लैनेटरी नेबुला मॉडल में फिट ही नहीं बैठते। कुछ परतें इतनी तेजी से ठंडी होती हैं कि वे प्रकाश को अजीब तरीके से बिखेरती है, जिससे ऐसा भ्रम बनता है कि नेबुला हमें वापस घूर रहा है, मानो किसी लंबे मरते तारे की चेतना का अंतिम प्रतिध्वनि। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाहरी छल्लों में ऐसे अणु मिलते हैं जो आमतौर पर अंतरतारकीय खालीपन में जीवित नहीं रह पाते। तो सवाल उठता है, क्या ये नेबुला सिर्फ एक तारे की मृत्यु है या किसी ऐसे ब्रह्मांडीय रसायन प्रयोग का परिणाम जिसके बारे में हमारी समझ अभी सिर्फ सतह को छू रही है? लगून नेबुला, जहां गैस के समुद्र में छिपी है गुरुत्वाकर्षण की एक अनसुलझी लहर। क्या हो अगर ब्रह्मांड के भीतर ऐसी गुरुत्वीय टाइड्स हो जो समुद्र की लहरों की तरह बुलाओं को अंदर से बदलती हो और फिर भी हम उन्हें सीधे माप न पा रहे हों? जब वैज्ञानिक लगून नेबुला को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे गैस और धूल का एक विशाल समुद्र किसी अदृश्य तूफान से लगातार हिल रहा हो, क्योंकि इसके भीतर मौजूद हेरबेग, हारो ऑब्जेक्ट्स और सुपरसोनिक जेट्स किसी सामान्य स्टार फॉर्मेशन जोन की तुलना में कहीं ज्यादा उग्र दिखाई देते हैं। इस नेबुला का विशाल आयनाइज्ड कैविटी इस बात का संकेत देता है कि यहाँ पैदा होने वाले बड़े तारे साधारण ऊर्जा नहीं छोड़ते, बल्कि ऐसी विकिरण लहरें बनाते हैं जिनकी दिशा और तीव्रता किसी भी सरल मॉडल का पालन नहीं करती, मानो वे किसी गहरी ब्रह्मांडीय धड़कन से बंधी हों। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उलझन इस बात से होती है कि इस नेबुला के घने क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण असमान रूप से केंद्रित दिखाई देता है, जैसे कोई अदृश्य ग्रेविटी पूल गैस को अपनी ओर खींच रहा हो। और अगर ऐसा है तो ये डरावना प्रश्न उठता है, क्या लगून नेबुला में कोई विशाल अनदेखी वस्तु छिपी है या गुरुत्वाकर्षण खुद उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें हमने अभी तक लिखित नियमों में कैद ही नहीं किया? कैरिना नेबुला, जब विशालता खुद अपने रहस्य छुपा लेती है। क्या हो अगर किसी नेबुला का आकार इतना बड़ा हो कि उसकी अपनी ही विशालता उसके रहस्यों को हमसे हमेशा छुपाए रखे? कैरिना नेबुला ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान क्षेत्रों में से एक है, जहां गैस के ऊंचे ऊंचे टावर, सुपरसोनिक झटके और धूल की मोटी दीवारें एक ऐसे कॉस्मिक स्टॉर्म का संकेत देती हैं, जो लगातार खुद को पुनर्गठित करता रहता है। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके भीतर जन्म लेने वाले तारों की संख्या और उनकी ऊर्जा आउटपुट किसी भी तारकीय जन्म मॉडल से अधिक पाई जाती है, मानो ये नेबुला सामान्य नियमों से ऊपर किसी तेज हिंसक ब्रह्मांडीय फैक्ट्री की तरह काम कर रहा हो। इसकी गहराइयों में मौजूद हिडन प्रोटोस्टार्स इंफ्रारेड में ऐसे पैटर्न बनाते हैं जैसे कोई विशाल वस्तु गैस को दिशा दे रही हो, जबकि वहां किसी बड़े तारे या ब्लैक होल का प्रमाण नहीं मिलता। और सबसे बड़ा रहस्य है स्टार क्राउडिंग,
जहां तारे असामान्य रूप से पास पास पैदा होते हैं। क्या ये किसी अनदेखे गुरुत्वीय प्रभाव का नतीजा है, या कैरिना वास्तव में किसी बड़े, अब तक अज्ञात चक्र का हिस्सा है जिससे हमारा विज्ञान पहली बार टकरा रहा है? टेरेंटुला नेबुला एक आकाशीय मकड़ी का जाल या ऊर्जा की अनियंत्रित मशीन? क्या हो अगर किसी नेबुला के केंद्र में इतनी ऊर्जा घूम रही हो कि पूरा क्षेत्र एक विशाल कॉस्मिक डायनेमो की तरह व्यवहार करने लगे? टेरेंटुला नेबुला ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे सक्रिय स्टार बर्थिंग नेबुला है, जहां गैस इतनी गर्म और इतनी तेज गति से घूमती है कि वैज्ञानिक इसे हाइपरस्टेलर फैक्ट्री कहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस नेबुला में बनने वाले तारे सामान्य तारों से कहीं ज्यादा बड़े और उग्र होते हैं, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा स्रोत ने उनके विकास को तेज कर दिया हो। जैसे कोई ब्रह्मांडीय इंजन लगातार पदार्थ को सुपरस्टार्स में बदल रहा हो। यहां मौजूद शॉकवेव्स इतने उग्र हैं कि वे नेबुला की संरचना को फिर से गढ़ देते हैं, और गैस की धाराएं मकड़ी के जाले जैसी नाजुक पर बेहद योजनाबद्ध आकृतियां बनाती है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी अस्थिर स्थितियों के बावजूद ये नेबुला कैसे टिके रहता है। क्या इसके केंद्र में कोई अज्ञात स्थिरकारी शक्ति मौजूद है, या टेरेंटुला नेबुला हमें ऊर्जा के किसी नए नियम की झलक दे रहा है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए? रोजेट नेबुला फूल जैसा दिखने वाला ये गैस मंडल इतना परफेक्ट क्यों है? क्या हो अगर किसी आकाशीय फूल की पंखुड़ियों जैसी दिखने वाली संरचना वास्तव में उन शक्तियों का संकेत हो जिन्हें हमने अभी तक वैज्ञानिक नियमों में नाम ही नहीं दिया? जब वैज्ञानिक रोजेट नेबुला को देखते हैं तो वे ये देखकर उलझ जाते हैं कि इसका गोलाकार आकार और भीतरी खोखलापन इतना संतुलित कैसे है, जबकि सामान्य नेबुलाओं में गैस का दबाव और तारों के विस्फोट अराजकता पैदा करते हैं। इसके केंद्र में मौजूद युवा तारों का गुच्छा इतनी तीव्र ऊर्जा छोड़ता है कि वो आसपास की गैस को फूल की पंखुड़ियों जैसी परतों में ढाल देता है। पर यह प्रक्रिया वैज्ञानिक मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा सुसंगत प्रतीत होती है, मानो किसी ब्रह्मांडीय हाथ ने पूर्ण ज्यामिति के साथ इसे गढ़ा हो। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस नेबुला के बाहरी हिस्सों में गैस असामान्य रूप से समान गति से बाहर की ओर फैलती है, जैसे कोई अदृश्य द्रवगतिकीय नियम यहां सामान्य से अलग काम कर रहा हो। और सवाल यहीं से उड़ान भरता है, क्या रोजेट नेबुला सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य है, या ये हमें उन ब्रह्मांडीय पैटर्न्स की झलक दिखा रहा है जो हमारे भौतिकी के ढांचे से कहीं परे मौजूद है? ट्राइफिड नेबुला 3 हिस्सों में बंटा, पर किसने किया ये विभाजन? क्या हो अगर किसी नेबुला को 3 अलग अलग कॉस्मिक जोन्स में बांटने वाली ताकतें वास्तव में ब्रह्मांड की किसी गहरी छिपी हुई संरचना की निशानी हो? ट्रिफिड नेबुला अपनी 3 भाग वाली संरचना के कारण विज्ञान के लिए एक अनोखी पहेली बन चुका है, क्योंकि गैस, धूल और ऊर्जा का ऐसा विभाजन प्राकृतिक रूप से होना बेहद कठिन माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके भीतर मौजूद ब्लू रिफ्लेक्शन जोन, रेड इमिशन जोन और डार्क नेबुला जोन किसी अदृश्य गुरुत्वीय धुरी के चारों ओर गठित हुए हैं, लेकिन वे इस धुरी को आज तक खोज नहीं पाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके तीनों क्षेत्रों की रासायनिक संरचना और तापमान एक दूसरे से असामान्य रूप से भिन्न है, मानो वे किसी समय एक साथ थे और बाद में किसी विस्फोट, किसी झटके या किसी अज्ञात ऊर्जातरंग ने इन्हें अलग कर दिया हो। और यदि ऐसा है तो ये प्रश्न उठता है, क्या ट्राइफिड नेबुला किसी प्राचीन सुपरनोवा का टूटा हुआ अवशेष है, या ये किसी ऐसी प्रक्रिया की ओर इशारा है जो आज तक हमने ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखी? डम्बेल नेबुला मरते हुए तारे की ये घंटी किस संकेत की ओर इशारा करती है? क्या हो अगर किसी तारे की आखिरी सांस ब्रह्मांड में इतनी गहरी और विचित्र आकृति छोड़ जाए कि वह भविष्य की भौतिकी के लिए संदेश बन जाए? जब वैज्ञानिक डम्बल नेबुला की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो एक तारा अपनी अंतिम ऊर्जा 2 विपरीत दिशाओं में धकेलते हुए एक घंटी जैसी आकृति बना गया हो। लेकिन इस विस्तार का संतुलन इतना असामान्य है
कि इसे सामान्य प्लैनेटरी नेबुला के नियमों से समझना मुश्किल साबित हुआ है। इसकी गैसीय परतें दो विपरीत दिशाओं में लगभग समान दबाव से फैलती है, जबकि केंद्र में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ का चुंबकीय क्षेत्र इतना कमजोर है कि वो इस प्रक्रिया का कारण नहीं हो सकता, मानो यहां किसी बाहरी ताकत ने हस्तक्षेप किया हो। वैज्ञानिकों ने इसके स्पेक्ट्रम में ऐसे अजीब उतार चढ़ाव देखे हैं जो संकेत देते हैं कि इसकी गैस अलग अलग समय पर अलग गति से बाहर निकली होगी, जिससे ऐसा लगता है जैसे तारा मरते समय कई धमाकों से गुजरा हो बजाय एक के। और यदि ये सच है तो सवाल उभरता है, क्या हम तारों की मृत्यु को गलत समझ रहे हैं? और क्या डम्बेल नेबुला किसी ऐसे बहुचरणीय अंत की ओर संकेत कर रहा है जिसका विज्ञान ने अब तक सिर्फ अनुमान ही लगाया है? एस्किमो नेबुला, क्या एक तारा सचमुच दो परतों वाली बर्फीली हुड बना सकता है? क्या हो अगर किसी मरते हुए तारे ने अपनी ही गैस को इस तरह उछालकर जमा दिया हो कि वह एक इंसानी चेहरे की तरह हुड बन जाए, और फिर भी हम ये न समझ पाए कि ये संरचना इतनी परतदार क्यों है? जब वैज्ञानिक एस्किमो नेबुला को देखते हैं तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि इसकी बाहरी परतें काई की तरह फैली है, जबकि भीतर की गोल संरचना इतनी परिपूर्ण है मानो किसी ने इसे तराशा हो। सामान्य प्लैनेटरी नेबुलाओं में गैस का बहाव अराजक होता है, लेकिन यहां दो स्पष्ट स्तर दिखाई देते हैं, एक धीमी मोटी बाहरी परत और एक तेज उग्र आंतरिक विस्फोट, जिसकी गति अब तक के मॉडल से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद इसके केंद्र में मौजूद तारा अचानक कई चरणों में फटा होगा, लेकिन स्पेक्ट्रल डाटा बताते हैं कि दोनों विस्फोटों के बीच तापमान का अंतर लगभग असंभव रूप से ज्यादा है, और यही वो रहस्य पैदा करता है। क्या एस्किमो नेबुला किसी अनदेखी ऊर्जादाल या चुंबकीय धड़कन का परिणाम है, या ये एक ऐसे तारकीय हार्टबीट की कहानी है जिसे हमारा विज्ञान आज भी समझ नहीं पा रहा? घोस्ट नेबुला, क्या ये अंधेरे में छिपा एक कॉस्मिक भ्रम है? क्या हो अगर अंतरिक्ष में मौजूद कोई धूल बादल इतना परिपूर्ण आकार बना ले कि वो सचमुच किसी चेहरे की तरह हमें घूरता हुआ महसूस हो, और फिर भी वो केवल प्रकाश के खेल से कहीं अधिक जटिल हो? जब वैज्ञानिक पहली बार घोस्ट नेबुला को देखते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये डार्क नेबुला अपनी परछाइयों को इतना सटीक चेहरे जैसी आकृति में कैसे बदल देता है, जबकि इसमें मौजूद धूल प्रकाश को अनियमित तरीके से अवशोषित और बिखेरती है। इसके आसपास के तारों की रोशनी इसकी घनी संरचना से टकराकर अजीब विकृत पैटर्न बनाती है, जिन्हें किसी भी सरल मॉडल से दोहराना असंभव माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नेबुला सिर्फ रोशनी को रोकता नहीं, ये उसे मोड़ता भी है, जैसे इसके भीतर कोई सूक्ष्म गुरुत्वीय अनियमितता छिपी हो। वैज्ञानिक इस संभावना से भी जूझ रहे हैं कि क्या इसके भीतर छोटे प्रोटोस्टार्स जन्म ले रहे हैं, जिनकी ऊर्जा इसकी आकृति को लगातार बदल रही है। और अगर ऐसा है तो बड़ा सवाल ये बनता है, क्या घोस्ट नेबुला वाकई सिर्फ एक भ्रम है, या ये ब्रह्मांड का वो कोना है जहां अंधेरा अपनी कहानी खुद लिख रहा है? कोन नेबुला, क्या ये गैस का पहाड़ किसी अदृश्य शक्ति से तराशा गया है? क्या हो अगर किसी नेबुला के भीतर गैस और धूल इतनी सटीक त्रिकोणीय आकृति बना ले कि वो सचमुच एक पहाड़ी चोटी की तरह दिखाई दे, फिर भी उसके बनने का कारण विज्ञान को उलझन में डाल दे? जब वैज्ञानिक कोन नेबुला को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी कॉस्मिक तूफान ने धूल की परतों को एक विशाल शंकु में बदल दिया हो। लेकिन समस्या यह है कि इसके किनारे बेहद तीखे हैं, जिन्हें बनाना किसी भी प्राकृतिक गैस प्रवाह के लिए लगभग असंभव माना जाता है। इस नेबुला के भीतर युवा गर्म तारे इतने तेज अल्ट्रावायलेट विकिरण छोड़ते हैं कि वे आसपास की गैस को लगातार काटते, पिघलाते और दबाते रहते हैं। लेकिन इन प्रक्रियाओं से आमतौर पर अराजक आकृतियां बनती हैं, नॉट इस तरह की ज्यामितीय संरचनाएं। वैज्ञानिकों को यहां गैस के प्रवाह में ऐसे व्यवस्थित पैटर्न दिखते हैं जैसे अंदर कोई अदृश्य चुंबकीय धुरी घूम रही हो, लेकिन इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला। और यहीं से वो अनसुलझा सवाल उठता है,
क्या कौन नेबुला किसी छिपे हुए तारकीय साथी या किसी अज्ञात ऊर्जा जेट का परिणाम है, या ये ब्रह्मांड में बनने वाली संरचनाओं के उन नियमों की ओर इशारा कर रहा है जिन्हें हम अब तक खोज नहीं पाए? ओमेगा नेबुला, क्या ये सितारों की नदी किसी ब्रह्मांडीय धड़कन पर बह रही है? क्या हो अगर ब्रह्मांड में कहीं गैस और धूल की नदियां ऐसी लय में बहती हों जो किसी अनदेखी ब्रह्मांडीय धड़कन, किसी विशाल कॉस्मिक हार्टबीट के संकेत हो? जब वैज्ञानिक ओमेगा नेबुला को देखते हैं तो उन्हें तुरंत महसूस होता है कि यह साधारण नेबुला नहीं, ये एक जीवित, निरंतर बदलने वाला दैत्य है जिसकी गैसें इतने सुंदर और तालबद्ध पैटर्न में बहती है जैसे कोई आकाशीय नदी अपनी दिशा खुद तय कर रही हो। इसकी ऊर्जाल हरे और आयनाइज गैस की धाराएं कभी शांत नहीं होती, वे लगातार फैलती, सिमटती और मुड़ती है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष कर रही हो। सबसे रोचक बात यह है कि इसके भीतर जन्म लेने वाले युवा उग्र तारे एक दूसरे के साथ अप्रत्याशित तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, मानो किसी गहरे गुरुत्वीय जाल में बंधे हों जिसका वास्तविक स्वरूप अभी भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है, और यही इस नेबुला को रहस्यमय बनाता है। क्या ओमेगा नेबुला की ये नदी सी गति सिर्फ गैस का बहाव है, या ये हमें संकेत दे रही है कि ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसी लय, कोई ऐसा नियम काम करता है जिसे हमने अभी तक शब्दों में ही नहीं बदला? स्वान नेबुला, क्या इसके पंख जैसे फैले बादल किसी अज्ञात ऊर्जातरंग की छाप है? क्या हो अगर किसी नेबुला की आकृति मानो एक उड़ते हुए हंस जैसी दिखे, लेकिन इसके पंख वास्तव में किसी ऐसी ऊर्जातरंग की कहानी कह रहे हों जिसे हम सीधे देख ही नहीं सकते? जब खगोलविद स्वान नेबुला की दिशा में टेलीस्कोप घुमाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके फैलाव का पैटर्न असामान्य रूप से चिकना और फैलता हुआ है, जैसे किसी विशाल तरंग ने गैस को एक दिशा में उठाया हो और फिर उसे स्थिर अवस्था में जमा दिया हो। इसके भीतर मौजूद युवा तारे भारी विकिरण छोड़ते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा की दिशा अक्सर नेबुला के आकार से मेल नहीं खाती, मानो कोई दूसरी अदृश्य ताकत गैस को आकार दे रही हो। वैज्ञानिकों ने इसके स्पेक्ट्रम में ऐसे परिवर्तनों को पकड़ा है जो संकेत देते हैं कि नेबुला के भीतर गैस की गति समय समय पर बढ़ती और घटती है, जैसे कोई लहर भीतर छिपकर धड़क रही हो। और इसी से सवाल उठता है, क्या स्वान नेबुला का ये पंख फैलाना सिर्फ एक आकृति है, या ये किसी ऐसी कॉस्मिक वेव का प्रमाण है जिसने हजारों साल पहले इसे छुआ था और जिसकी कहानी अभी भी इसकी परतों में लिखी हुई है? ब्लू स्नोबॉल नेबुला, ये छोटा चमकदार गोला इतना अजीब व्यवहार क्यों करता है? क्या हो अगर किसी छोटे से गैसीय गोले में इतनी तेज, विचित्र ऊर्जा छिपी हो कि वह आकार में छोटा होने के बावजूद वैज्ञानिकों के मॉडलों को चुनौती देता रहे? जब खगोलविद ब्लू स्नोबॉल नेबुला को देखते हैं तो उन्हें इसका नीला, चमकदार, मानो बर्फ की गेंद जैसा आकार आकर्षित करता है, लेकिन असली पहेली इसके भीतर मौजूद गैस की अजीब गति है, जो न केवल आसमान है बल्कि समय के साथ बार बार बदलती रहती है। सामान्य प्लैनेटरी नेबुला एक निश्चित दर से फैलते हैं, लेकिन ब्लू स्नोबॉल की गति कभी तेज, कभी धीमी, मानो किसी छुपी हुई ब्रह्मांडीय सांस की तरह चलती है। इसके केंद्र में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ का तापमान इतना अधिक है कि वो आसपास की गैस को आयनाइज स्थिति में हिलाता रहता है, पर यह परिवर्तन जितनी जल्दी होता है उतना ही अनियमित भी है, जिसे किसी सरल समीकरण में नहीं बांधा जा सकता। वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद गैस की परतों में कोई अजीब तरंग पहले से फंसी है जो आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और ये यहीं से अपना रहस्य खोलता है। क्या ये छोटा नेबुला वास्तव में किसी ब्रह्मांडीय स्मृति को अपने भीतर कैद किए बैठा है, या ये संकेत है कि छोटे तारकीय अवशेष भी बड़े नेबुलाओं जितनी जटिल कहानियां छुपा सकते हैं?